बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गिफ्ट सामग्री लेके आए हैं, जिसमें आज आपके लिए हम विषय हिंदी लेके आए जो कक्षा 6 के लिए है। इसमें आपको जो आपकी लर्निंग आउटकम आधारित जो गतिविधियाँ हैं वह करवा रहे हैं, और यह जो पुस्तक है आपकी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है। और किस सत्र के लिए है? सत्र 2022-23। चलिए देखते हैं खंड अ विषय हिंदी कक्षा 6वीं सत्र 2022-23 की जो आने वाली आपकी गतिविधि है उसे देखते हैं। गतिविधि का नाम है आगत का स्वागत। आगत का स्वागत। इसमें लर्निंग आउटकम, ये आपका क्या है? लर्निंग आउटकम H 511 है, हिंदी 511। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कोड है आपका 511 कक्षा 5वीं का है। इसमें भाषा की व्याकरणिक इकाइयाँ जैसे कारक, चिन्ह, क्रिया, काल, विलोम शब्द आदि की पहचान करते हैं और उसके प्रति सचेत रहते हुए लिखते हैं। फिर दूसरा दिया है लर्निंग आउटकम H 516 पाठ्य पुस्तक और उससे इतर सामग्री में आए संवेदनशील बिंदुओं पर लिखित ब्रेल लिपि में अभिव्यक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो दिया गया क्या क्या हमें पढ़ना है उसके बारे में यहाँ पहले से ही बता दिया है। चलिए देखते हैं। इसके बाद यहाँ दिया है शिक्षक या मेंटर गतिविधि एवं निर्देश। शिक्षक और मेंटर के लिए गतिविधि एवं निर्देश दिए हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सुनाएं और रेखांकित शब्दों पर विशेष बल देते हुए बच्चों को पढ़वाएं। फिर दूसरा नंबर दिया रेखांकित शब्दों को छांटकर श्यामपट्ट पर लिखें। तीसरा नंबर दिया है रेखांकित शब्दों को खुद पढ़कर सुनाएं और बच्चों से पढ़वाएं। चौथा नंबर बच्चों को बताएं कि विदेशी लोगों के संपर्क में आने से विदेशी भाषाओं के बहुत सारे शब्द हिंदी में आ गए, जिनका हम प्रतिदिन अपनी भाषा में उपयोग भी करते हैं। वे शब्द जो विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। गद्यांश में दिए गए सभी रेखांकित शब्द आगत शब्द हैं। श्यामपट्ट पर निम्नानुसार कुछ आगत विदेशी शब्दों की सूची बनाएं। जैसे अंग्रेजी के कौन से शब्द हैं? मेंबर, डायरी, बैग, स्कूल, मोटर, पेंटिंग, पेंसिल, चाक, ड्रामा आदि। ये जो क्या है? अंग्रेजी शब्द हैं। उसी प्रकार फारसी में कौन कौन शब्द आएंगे? जादूगर, जमाना, फौज, दुकान, जमींदार आदि। इसी प्रकार अरबी में कौन सा शब्द बोला जाता है? वकील, कलम, किताब, कागज, आदमी, औरत और आदि। तुर्की में कैंची, नौकरी, बहादुर, लाश, तोप, बीबी आदि। और फ्रांसीसी शब्द कौन से हैं? इंजीनियर, पुलिस, इंजन, कार्टून, बिगुल आदि। इस प्रकार से शिक्षक ये आपको जो शब्द दिए अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, फ्रांसीसी, ये शब्द कौन कौन से ये बताया गया इसमें। फिर इसके बाद दिया शिक्षक बच्चों को अन्य विदेशी शब्दों पर चर्चा करने को कहें जो उनके दैनिक जीवन में प्रायः उपयोगी होते हैं। प्रत्येक छात्र कम से कम 5 आगत मीन्स विदेशी शब्द अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में लिखें। बाद में शिक्षक इन शब्दों को उपयुक्त सूची अनुसार वर्गीकृत करें। चलिए देखते हैं पाठ्य सामग्री क्या दिया है इसमें। आगत शब्द। अमित अपने स्कूल में मेहनती बालक के रूप में जाना जाता है। वह बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता है, परंतु उसके पिता चाहते हैं कि वह पुलिस या फौज की नौकरी करे। उसने कुछ लिखने के लिए अपने बैग से डायरी, कलम और किताब निकाले ही थे कि तभी उसे याद आया कि आज उसे घर से पेंटिंग करके ले जानी है। इसलिए वह कागज़, पेंसिल और कैंची दुकान से खरीद लाया। उसने सोचा कि आज वह कोई जादूगर, कार्टून या खेत में काम कर रहे आदमी, औरत का चित्र बनाकर ले जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ आपको एक पद्यांश दिया हुआ था पाठ्य सामग्री के अंतर्गत, और इसमें कुछ रेखांकित शब्द हैं। इन रेखांकित शब्दों में आपको बताना है कि कौन से फारसी हैं, कौन से अंग्रेजी हैं, कौन से अरबी, कौन से तुर्की शब्द हैं। तो देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है इसके बारे में।
अभ्यास, इससे संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। चलिए देखते हैं अभ्यास 1 क्या दिया हुआ है। अभ्यास 1 दिया है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समानार्थी मीन्स होता है समान अर्थ वाले शब्द। जैसे फायदा का समान अर्थ वाला शब्द, फायदे को हम और क्या कह सकते हैं, लाभ। इसी प्रकार जैसे मतलब का अभिप्राय या आशय, मतलब का समानार्थी शब्द क्या हो गया, अभिप्राय या आशय। इसी जरूरत का अपेक्षा, अनिवार्यता। आंटी का क्या कहते हैं, मामी मौसी। किताब का पुस्तक पोथी। गुजारा का समानार्थी शब्द जीविका, रोजी रोटी। और नुकसान का समानार्थी शब्द है घाटा, हानि। तो इस प्रकार से हमने जो अभ्यास 1 में निम्नलिखित शब्दों कि हिंदी समानार्थी शब्द लिखी कहा था, तो हमने मतलब का समानार्थी शब्द बताया, जरूरत का, आंटी का, किताब का, गुजारा का और नुकसान का, ये समानार्थी शब्द आपको बता दिए। इसके बाद क्या करेगा, शिक्षक इन्हें चेक करेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा। नेक्स्ट अभ्यास, अभ्यास नंबर 2। अभ्यास नंबर 2 में क्या दिया है, देखिए इसमें नीचे दिए गए आगत शब्दों को छांटकर, क्या ये आयत नहीं है, इसे क्या पढ़ेंगे आप, आगत। नीचे दिए गए आगत शब्दों को छांटकर तालिका में उपयुक्त स्थान में लिखिए। जैसे क्या दिया शब्द दिए, देखिए, जादूगर, वकील, ईमान, मुहावरा, चश्मा, रेल, कैंची, तोप, मोटर, पलंग, पेंसिल, बहादुर। ये आपके आगत शब्द दिए, इन्हें छांटकर लिखना है कौन कौन सी। जैसे तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है, फारसी भाषा का शब्द कौन सा है, अरबी भाषा में कौन सा शब्द आता है, अंग्रेजी भाषा में। तो देखिए तुर्की भाषा में के शब्द हो जाएंगे आपके तोप। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तोप आ गया, क्या आ गया, ये तोप आ गया। तो तोप यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है। और कैंची, कैंची कौन सा शब्द है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। यहाँ पर देखिए कैंची दिया हुआ है, दिख रहा है आपको ये कैंची। उसके बाद बहादुर भी कौन सी भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का। तो यहाँ से बहादुर भी ले ली हमने। इस प्रकार 3 शब्द हो गए। अब इसके बाद फारसी शब्द में देखिए, फारसी शब्द में आ जाएगा पलंग, चश्मा, जादूगर। ये कौन से शब्द हैं हमारे, फारसी। तो ये जादूगर कौन सा शब्द है, फारसी। उसके बाद चश्मा भी फारसी है और पलंग भी फारसी है। से सब बचे अरबी भाषा के शब्द। तो अरबी भाषा के शब्द कौन से हो गए, ईमान, वकील, मुहावरा। ये क्या है, अरबी भाषा के शब्द। कौन कौन से, ईमान, वकील और मुहावरा। इसके बाद जो शेष बच गए वो कौन सी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के शब्द। अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन से हो जाएंगे, पेंसिल, रेल, मोटर। तो देखिए यहाँ पे आपके जो डिब्बे में बने हुए थे पेंसिल, ये पेंसिल, मोटर और रेल, ये कौन सी भाषा के शब्द हो गए, अंग्रेजी भाषा के। तो इस प्रकार जो आपको शब्द दिए थे इनको छांटकर अलग अलग भाषा के शब्दों को हमने छांट के यहाँ बता दिया आपको। अब देखिए फिर नीचे क्या दिया, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के लिए प्रयुक्त आगत शब्द लिखिए। जो नीचे दिए गए ये शब्द हैं, इनके कौन से शब्द लिखना है, आगत शब्द लिखना है। जैसे विश्वास, उदाहरण के रूप में क्या दिया है, जैसे आपको स्वयं का, खुद, ये आगत शब्द हो गया। विश्वास का आगत शब्द क्या होगा, यकीन। आदेश का हुक्म, चिकित्सक का हकीम और उपहास का खिल्ली। खिल्ली, उपहास उड़ाना या खिल्ली उड़ाना कहते हैं कि नहीं। इसी प्रकार विश्वास कर लीजिए, यकीन कर लीजिए। आदेश, यह मेरा आदेश है, यह मेरा हुक्म है। या चिकित्सक यानी जो डॉक्टर, हकीम, ये आपके आगत शब्द हो गए। इस प्रकार से आपका यहाँ पे अभ्यास 2 समाप्त हुआ। नेक्स्ट अभ्यास 2 के साथ इसी के मूल्यांकन 4 है। मूल्यांकन 4 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। दिए गए स्थान में लिखिए कि दिया गया शब्द किस भाषा का शब्द है। आपको ये जो खाली जगह दी है इसमें लिखना है कि ये जो शब्द है ये किस भाषा के शब्द हैं। जैसे कैंची, उदाहरण दिया हुआ है, कैंची किस भाषा का शब्द है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची कौन सी भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। इसी प्रकार पुलिस शब्द किसका है, फ्रेंच भाषा का। कौन सी भाषा का है, फ्रेंच। टाइम किस भाषा का है, फारसी भाषा का शब्द है। कलम किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और पेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो यहाँ प्रश्न क्या कहा था आपको, दिए गए स्थान में, ये जो आपका खाली स्थान दिया हुआ था इसमें लिखिए कि दिया गया शब्द किस भाषा का है, किस भाषा का शब्द है वह आपको लिखने के लिए बताया गया था। इस प्रकार से यहाँ पे आपका मूल्यांकन 4
में जो प्रश्न था उसका उत्तर हमने दिए और मूल्यांकन 4 समाप्त हुआ। मूल्यांकन 4 के साथ यह गतिविधि यहाँ पे समाप्त होती है। यदि हमारे द्वारा जो आपको बताया गया, क्या बताया गया, आगत का स्वागत से संबंधित जो लर्निंग आउटकम 511 और 516 बताया गया, ये यदि आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।